श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणे श्रावणे सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने श्रीमद् उत्तराधि सूत्र के 10वें अध्याय के अंदर परमार्थ त्याग की बात कही है। इस 10वें अध्याय का नाम उन्होंने रखा है द्रोमपत्रक। द्रोमपत्रक का अर्थ है पत्ता जो नश्वरता का प्रतीक है। प्रत्येक पत्ता समय आकर के पीला पड़ जाता है, फिर हवा के एक छोटे से झोंके से वो झड़ जाता है, वृक्ष से उसका संबंध सदा सदा के लिए टूट जाता है, दूर चला जाता है वृक्ष से, और वो फिर कभी भी वापस उस रूप में वृक्ष को नहीं मिलता है। इसी प्रकार हमारा जीवन होता है। एक दिन जीवन क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और इसके सारे जो संबंध है चेतन से है, चाहे पदार्थ से है, रिश्तों से है, वो टूट जाते हैं, और उसके बाद उसी रूप में आकर के फिर ये कभी भी नहीं मिलता है। जीवन क्षणभंगुर है। जैसे कुशा की आग पर रखा हुआ ओस का जो बिंदु है, जो टिका हुआ है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन थोड़े समय का है। जैसे धूप आती है, हवा आती है, वो ओस का बिंदु समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़े समय का है, ओस के बिंदु के समान क्षणभंगुर है। जैसे पानी का बुलबुला कभी आपने देखा होगा, पानी के ऊपर बनता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े ही समय में वो देखते ही देखते फूट जाता है। इसी प्रकार इंसान का जीवन है, ये कब फूट जाए, कब समाप्त हो जाए, उस बुदबुदे की तरह से इसका कोई भरोसा नहीं है। फूल सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। सुबह जब फूल खिलता है, इतने सुंदर रूप में खिलता है, लगता ही नहीं है कि अब ये कभी समाप्त होगा, लेकिन शाम को जब वो समाप्त हो जाता है तो लगता ही नहीं है कि कभी वो फूल पैदा भी हुआ था, कभी वो फूल उदय भी हुआ था। इसी प्रकार इंसान का जीवन है। जिस समय ये जीवन हमें प्राप्त होता है, उस समय लगता ही नहीं है कि ये जीवन कभी समाप्त होगा, लगता है ये सदा रहेगा, हमेशा रहेगा, अमर रहेगा। और सारे लोग जो है इसी भ्रांति में जी रहे हैं कि उनका जीवन सदा रहेगा। इसीलिए लोग जो है वो सजग नहीं हो पाते हैं। हजारों लोगों की मृत्यु देख करके भी उनको लगता है कि वो तो सदा रहेंगे, वो बेचारा मर गया। इसलिए जब कोई मरता है तो वो बड़े आराम से कहते हैं, जैसे दया करते हुए कहते हैं कि वो बेचारा चल बसा, उसने तो उम्र कुछ भी ना पाई। उसके ऊपर इस प्रकार दया करते हैं जैसे खुद तो अमर है, जैसे खुद का जीवन तो समाप्त होना ही नहीं है। और एक प्रोफेसर है, जो दार्शनिक प्रोफेसर होता है ना, वो बच्चों को जब पढ़ाता है तो एक उदाहरण देता है वो कि सुकरात एक मनुष्य है, वो एक दिन अवश्य मरेगा, वो मृत्यु का उदाहरण देता है। लेकिन वो कभी अपना उदाहरण नहीं देता कि हम सब भी मनुष्य है, एक दिन अवश्य मरेंगे, क्योंकि इंसान इस भ्रांति में जीता है कि ये जीवन उसके लिए पास सदा के लिए है, वो सदा रहेगा। उसको याद ही नहीं है कि ये जीवन क्षणभंगुर है। परमात्मा याद कराते हैं कि ये जीवन क्षणभंगुर है। अगर इस सत्य को तुम समझ लोगे तो बहुत सारे पापों से तुम बच जाओगे। इस सत्य को तो समझ लोगे तो जीवन को सार्थक कर लोगे, और इस सत्य को अगर समझेगे नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाया करता है। इसलिए सत्य को जीवन क्षणभंगुर है, ये एक सत्य है, सत्य को स्वीकार भी करना चाहिए, और उसके साथ साथ इस सत्य को हमें समझना भी चाहिए। जीवन बिल्कुल वैसा ही है जिस प्रकार बहता हुआ नदी का पानी बहता चला जा रहा है। देखो वो रुकता ही नहीं है, बह रहा है, पुराने वाला आ जा रहा है, पीछे वाला आ रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जीवन जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, मनुष्य जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, फिर चला जाता है इस दुनिया से, फिर नए लोग और आ जाते हैं। तो जीवन इस प्रकार जो है वो सदा रहता नहीं है, क्योंकि ये जो जीवन है वो क्षणभंगुर है। लेकिन इंसान इस क्षणभंगुरता को स्वीकार नहीं कर पाता है। कहते हैं कि एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से एक सवाल किया था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इंसान चाहे कितने भी अनुभव प्राप्त कर ले, फिर भी वो सीखता नहीं है। बिल्कुल सही है। जीवन क्षणभंगुर है, ये पल पल हमें दिखता है, पल पल सारी प्रकृति हमें दिखा रही है। बादल आते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सूर्य उदय होता है, अस्त हो जाता है, फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। सारी प्रकृति हमें इस
का बोध देती है, उसके बाद हमारा जीवन बोध देता है। प्रतिदिन हम आंखों से देखते हैं कि किस प्रकार लोग मर रहे हैं, शमशान में जा रहे हैं। राम नाम सत्य कहते हुए हम कितने लोगों को खुद छोड़ करके आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन क्षणभंगुर है, इसको सार्थक कर ले, इसका बोध जागृत नहीं होता है। प्रतिदिन सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, भूकंप से इतने लोग मर गए हैं, एक्सीडेंट में इतने लोग चले गए हैं, बाढ़ आ गई इतने लोग मर गए हैं, इतनों पर डाका पड़ गया वो मर गए, बलात्कार से इतने लोग मर गए हैं। प्रतिदिन हम देखते हैं कि जीवन किस प्रकार क्षणभंगुर है और वो समाप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उससे बोध को जागृति प्राप्त नहीं कर पाते। बोध के द्वारा फिर भी हम जागृत नहीं हो पाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। ये जीवन जो है ये बार बार नहीं मिलता है, ये जीवन क्षणभंगुर है, जीवन नाशवान है, जीवन कब समाप्त हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए हर सांस जो तुम्हें मिली है उसका तुम सार्थक उपयोग कर लो, इस जीवन का सार्थक उपयोग कर लो। कुछ सत्संग कर लो, कुछ धर्म कर लो, कुछ परोपकार कर लो, कुछ संयम कर लो, जो भी तुम अच्छा साध सकते हो इसको करके अपने जीवन का सच्चा सदुपयोग कर लो। ये जीवन लंबे समय के लिए नहीं मिलता है, ये जीवन बहुत थोड़ा इंसान को मिलता है। लेकिन इंसान को कहते हैं परमात्मा कि देखो जो शरीर आपका कमजोर हो रहा है, बाल सफेद हो गए हैं, शरीर के सारे जो अंग है वो शिथिल होने शुरू हो गए हैं, कानों से कम सुनाई दे रहा है, आंखों से कम दिखाई देने लग गया है, अब वो स्वाद भी नहीं रहा है, चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही है। ये शरीर जो है ये समाप्त होने ही वाला है। इसलिए तुम अभी भी उठो, जागो, प्रमाद मत करो, इसका सार्थक उपयोग कर लो। ये शरीर, ये देह इसका सार्थक उपयोग करने के लिए है, ये मोह ममता के लिए, संभालने के लिए नहीं है। और हम इसकी मोह ममता में पड़ गए हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, वह जो व्यक्ति था उसने बहुत सुंदर गाड़ी ली थी कि इस गाड़ी के द्वारा अपनी आजीविका चलाऊंगा, इस गाड़ी के माध्यम से मैं माल को ढूंढूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। उसने इस गाड़ी को घर लेके आया, उसको बढ़िया सुंदर सी पेंट की, उसके ऊपर लड़ियां लगाई, उसके ऊपर चांदी के कुछ बुंदे लगाए, बहुत सुंदर उसने गाड़ी को सजा दिया और सजा करके घर के आंगन में खड़ा कर दिया। अब उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहा। उसको लगता है मैं गाड़ी को लेके जाऊंगा, मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, इस पे खरोंच लग जाएगी, इस पे मिट्टी लग जाएगी, बस घर में खड़ी है, वो गाड़ी का कोई उपयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि उस गाड़ी के प्रति इसको मोह हो गया है, इसलिए वो उसका उपयोग नहीं कर पाता। तो जब हमारा भी शरीर के प्रति मोह हो जाता है तो हम शरीर का भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है ये शरीर तप करेंगे कमजोर हो जाएगा, तप त्याग करने से, परोपकार करने से मेरे शरीर को कष्ट होता है, मैं शरीर को सुख में रखूं। तो जो मोह होता है वो इसके सुख में और इसकी सजावट के चक्कर में पड़ जाता है और मोह इसका सदुपयोग नहीं करने देता। तो ये देह का हम इसलिए सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि इस मोह का परित्याग करो और बोध को प्राप्त करो कि ये देह जो मिली है ये खत्म होने वाली है। तुम कितनी सुरक्षा करो इसकी, कितनी इसको संभाल के रखो, कितनी सजाओ, ये एक दिन समाप्त हो जाएगी। उसके समाप्त होने से पहले पहले तुम इसका सदुपयोग कर लो, इसका जो सार है तुम उसको निकाल लो और इसके सदुपयोग के द्वारा तुम अपने अनंत अनंत कर्मों को समाप्त कर लो। ये ऐसी देह मिली है जो तुम्हारे सारे पापों को धो सकती है, ऐसा तुम्हें एक शक्ति मिली है देह के रूप में, और इसका यदि सदुपयोग कर लो जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो धोए जा सकते हैं। परम सिद्धि को इस देह के माध्यम से व्यक्ति जो है वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन इंसान सोचता है कि कोई बात नहीं, इस बार मनुष्य जन्म मिला है, इस बार तो ऐशाराम कर ले, इस बार तो खाए पिए मौज करे, अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे और तब धर्म ध्यान कर लेंगे, तब संयम साध लेंगे, तब कर लेंगे परोपकार, जो भी करना है वो तब कर लेंगे। प्रभु कहते हैं ये सोच सही नहीं है, ये सोच ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये ऐसे नहीं मिलता कि तुम इस जन्म के अंदर ऐशाराम करो, खाओ पियो मौज करो, कुछ भी करते रहो और अगले भव के अंदर तुम्हें ये आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत दुर्लभ है। क्यू में लगना पड़ता है, बड़ी लंबी क्यू है, बड़ा लंबा रास्ता है मानव देह को प्राप्त करने के लिए। बीच में बहुत बड़ी बड़ी खाइयां हैं, घाटियां हैं, कांटों से भरे रास्ते हैं, उन सारे रास्ते को पार करना पड़ता है। प्रभु बताते हैं कैसी यात्रा करनी पड़ती है मानव देह को पाने के लिए, वहां तक पहुंचने की यात्रा कैसी है कि पाप करते हुए एक बार जब पृथ्वी काय में पहुंच जाते हैं, पृथ्वी काय के जीवों में, वहां पर अनंत काल तक जो जीव रहा, अनंत काल तक उस पृथ्वी के जीवों में जन्म मरण करता रहा, जन्म मरण करता रहा। अनंत काल बीतने
के बाद फिर वो पानी के जीवों में आया, वहां अनंत काल तक घूमता रहा। फिर वो आग के जीवों में पैदा हुआ, फिर वनस्पति के बाजू के जीवों में पैदा हुआ, घूमता रहा। फिर वनस्पति में पेड़ पौधे घास इन सब के अंदर अनंत काल तक वही जन्म मरण करता रहा। इन सारी घाटियों को पार किया, 5 स्थावरों की घाटियों को पार किया। इसको पार करते करते, सहन करते करते, काम निद्रा करते करते फिर 2 इंद्रिय वाले जीवों में आया और वहां पर अनंत काल तक रहा। फिर उस घाटी को पार किया तो 3 इंद्रिय वाले जीवों में आया। फिर उस घाटी को पार किया, 4 इंद्रिय वाले जीवों में आया, अनंत काल तक रहा। फिर पंचेंद्रिय में आया, संगी पंचेंद्रियों में अनंत काल तक रहा। फिर संगी पंचेंद्रियों में पहुंचा, पशु पक्षी ये सारा बनता चला गया, अनंत काल तक रहा। मनुष्य बना, उसमें भी एक ज्यादा से ज्यादा एक 7-8 भव कर सकता है। पंचेंद्रिय के 7-8 भव होते हैं, उससे ज्यादा वो उसमें नहीं कर सकता है। नरक में गया, अनंत काल तक रहा। तो इस प्रकार ये अनंत काल तक घूमते घूमते इतनी घाटियों को इसने पार किया। इन सारी घाटियों को पार करके फिर मनुष्य बना है। तो प्रभु कहते हैं इतने अंधेरे वाले रास्तों को पार किया। कितना अंधेरा था, नरक के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। और था क्या, पशु बने थे तो कितने कांटे थे, कितने दुख थे जीवन के अंदर की अपनी स्वतंत्रता का जीवन भी नहीं जी सकते थे, चल भी नहीं सकते थे स्वतंत्रता से। तुम इधर चलना चाहते हो, लोग आते हैं तुम्हें उधर को हाँक देते हैं, तुम अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते थे। कितने कांटे थे उस जीवन के। ये सारे कांटों को पार करके तुम मानव देह को तुमने प्राप्त किया है और मनुष्य देह को प्राप्त करके तुम किनारे पर पहुंच गए हो। प्रभु कहते हैं सारे मार्ग को तुमने पार कर लिया, पूरे सागर को तुमने पार कर लिया, सिर्फ किनारे पर खड़े हो, रास मार्ग पर तुम पहुंच चुके हो। इतनी घाटियों को तुमने प्राप्त कर लिया। मनुष्य देह में आकर के भी जो घाटियां थी उसको भी पार किया। मनुष्य देह में आने के बाद आर्य कुल को प्राप्त कर लिया। उस घाटी को तुमने पार किया कि अगर मलेशियों में पैदा हो जाते, चोर डाकुओं के घरों में पैदा हो जाते तो भी ये देह व्यर्थ हो जाती। वो भी एक बहुत बड़ी घाटी है, उसको भी हमने पार कर लिया। फिर उसके साथ साथ है आर्य कुल में पैदा होकर के भी अगर गूंगे बहरे बन जाते तो भी हम इसका सार्थक उपयोग नहीं कर सकते थे। वो भी एक बहुत बड़ी घाटी है। कितने लोग श्रद्धालु परिवारों में पैदा होते हैं लेकिन गूंगे होते हैं, अंधे होते हैं, हैंडीकैप्ट हो जाते हैं। उस घाटी को पार किया कि सारे पूर्ण 5 अंग मिल गए हैं, पूर्ण शरीर मिला है, उत्तम कुल मिल गया है। और उसके बाद भी उत्तम कुल पाके, पंचेंद्रिय शरीर पाके और श्रद्धालु परिवार पा करके एक घाटी और खड़ी रहती है कि व्यक्ति धर्म नहीं सुन पाता। कितने श्रद्धालु है जो सुनते नहीं है। उस घाटी को भी हमने पार कर लिया, हम धर्म श्रवण कर रहे हैं। फिर एक घाटी और है कि धर्म श्रवण करके लोगों को उस पर श्रद्धा नहीं आती। उस घाटी को भी हमने पार कर लिया कि धर्म पर हमारी श्रद्धा होगी है। फिर उसके बाद उसके ऊपर आचरण नहीं कर पाते लोग, उस घाटी को भी हमने पार कर लिया। प्रभु कहते हैं इतनी घाटियों को, इतनी खाइयों को पार करके और सिर्फ तुम गौतम किनारे पर खड़े हो, बिल्कुल जीटी रोड पर खड़े हो, सीधी मंजिल तुम्हारे सामने है। अब किसी विषम रास्ते पर मत जाना, सीधे चलना, बिल्कुल किनारे पर हो। अगर विषम रास्ते को तुमने पकड़ लिया, अब भटक गए तुम कहीं पर भी, अगर अब भी तुमने जीवन को सार्थक ना किया तो फिर तुम उन्हीं विषम रास्तों पर चले जाओगे, उन्हीं खाइयों में, उन्हीं पर्वतों में, उन्हीं में चले जाओगे, केंद्रीय जीवों में, वेंद्रियों में, वही घाटियों में फिर उलझ जाओगे। और इस प्रकार उन घाटियों को पार करने में फिर अनंत काल लगेगा, फिर मनुष्य देह मिलेगी। इसलिए मनुष्य देह दुर्लभ है। ऐसा मत सोचो कि अगले भाव में फिर पा करके फिर धर्म आराधना करेंगे। इस भाव में अगर सार्थक उपयोग ना किया, ये व्यर्थ होगी, तो फिर मानव देह मिलने वाली नहीं है। इस जन्म को अगर सार्थक किया तभी अगले भाव में मानव देह व्यक्ति को मिला करती है, ऐसे नहीं मिला करती। तो ये किनारे पर खड़े हैं, किनारे पर पहुंच करके अगर फिर वहीं पर पहुंच गए, फिर मझधार में पहुंच गए, सारा रास्ता इतनी घाटियां पार कर ली और फिर अगर वहीं पर पहुंच गए तो वो कोई समझदारी नहीं है, वो कोई बुद्धिमानी नहीं है। प्रभु कहते हैं अब तो ऐसा जीवन जियो जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रह करके भी उनमें लिप्त नहीं होता, उनसे अलग रहता है, असंग होकर के रहता है। इसी प्रकार
प्रकार तुम संसार में जियो, लेकिन इन सारे पदार्थों में अचेतन है, चाहे जड़ पदार्थ है, इन सब के अंदर लिप्त मत बनो, असंग रहो, इनसे स्नेह मत करो। बस कर्तव्य समझ करके अपने जीवन को जियो, और ऐसा जीवन जियोगे तभी तुम अपना सार्थक उपयोग कर लोगे। बस जिन शासन के साथ, सच्चे धर्म के साथ जुड़े रहो। इधर उधर अनेक प्रकार के मिथ्यावादी लोग जीवन की राह में तुम्हें मिलेंगे, उनके लिए मत भटकना। अगर उनके साथ तुम भटक गए तो फिर तुम किनारे से वापस मझधार में पहुंच जाओगे। इतना मार्ग जो पार किया वहीं पर तुम पहुंच जाओगे, ऐसा प्रभु 10वें अध्याय के अंदर कहते हैं। इसलिए ये ऐसा सुनहरा मौका तुम्हें मिला है कि इतनी कठिनाइयों से तुमने मार्ग पार किया है, अब तुम प्रमाद मत करो, इसका सार्थक उपयोग कर लो। कुछ धर्म करो, कुछ सत्संग करो, और कुछ संयम करो, कुछ त्याग करो, कुछ तप करो, परोपकार करो। इस प्रकार अनेक प्रकार के मार्गों से, सदमार्ग के द्वारा अपने जीवन का सदुपयोग करो। ऐसा परमात्मा का ये 10वां अध्याय है।